अगर आप पूरे जीवन भर के लिए एक फिक्स्ड इनकम का इंतज़ाम करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि मरते दम तक आपके अकाउंट में एक फ़िक्स्ड अमाउंट क्रेडिट होता रहे, तो फिर ऐसे में आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ LIC के कुछ ऐसे प्लान्स को डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके पूरे जीवन भर के लिए एक फ़िक्स्ड इनकम का इंतज़ाम कर सकते हैं, और वो भी पूरे 100% गारंटी के साथ। मतलब कि मार्केट के उतार चढ़ाव का आपके उस फिक्स्ड इनकम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में आज की इस वीडियो में हम जिन प्लान्स को डिस्कस करेंगे तो उन सभी को हम आपस में कंपेयर करके ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ताकि इन्वेस्ट करने के बाद आप फ़ायदे में रहें, नुकसान में नहीं। और फिर अंत में जो थंबनेल में आप पढ़ के आए हैं कि 148 रुपये में 5,000 रुपये के पेंशन का इंतज़ाम हो जाएगा, मतलब एक लाइफ टाइम फिक्स इनकम का इंतज़ाम हो जाएगा, तो वो कैसे होगा तो उसको भी देखेंगे। तो कुल मिला के आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन प्लान्स के नाम जान लेते हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम LIC के जिन प्लान्स को डिस्कस करने वाले हैं उनको हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला वाला पार्ट है वो है पेंशन प्लान्स का, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान का। पहले वाले पार्ट यानी कि पेंशन प्लान के अंदर में टोटल 3 प्लान्स आते हैं। पहला वाला जो प्लान है वो है आपका जीवन अक्षय का, दूसरा है आपका न्यू जीवन शांति पॉलिसी का, और जो तीसरा और आखिरी है वो है सरल पेंशन का। ये आ गया आपका पहले वाली कैटेगरी के अंदर में। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है यानी कि जो दूसरी वाली कैटेगरी है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान की, इसके अंदर में 2 प्लान्स आते हैं। पहला है आपका जीवन उमंग का और दूसरा है आपका जीवन उत्सव का। अब ये जो जीवन उत्सव पॉलिसी है ये भी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो है वो लॉन्च की गई है, और चैनल पे आपको इसकी एक वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस पॉलिसी के मतलब अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुल मिला के आज के इस वीडियो में हम इन 5 प्लान्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन पांचों ही प्लान्स के जरिए आप अगर चाहें तो पूरे जीवन भर के लिए एक फिक्स इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा आपको पांचों में मिल जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद में सबसे पहले काम करते हैं कि ये जो पांचों प्लान्स है ना, तो इनका जो बेसिक हिसाब किताब है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि जिन लोगों को ज़्यादा कुछ इन प्लान्स के बारे में नहीं पता तो उनको एक रफ आइडिया मिल जाए कि भाई ये प्लान क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो पहले इनका जो बेसिक हिसाब किताब है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में इन पाँचों प्लान्स को आपस में कंपेयर करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा प्लान आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले ये जो 3 तरह के पेंशन प्लान है, जीवन अक्षय, न्यू जीवन शांति और सरल पेंशन, तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी का देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जीवन अक्षय पॉलिसी के बारे में, तो देखिए वैसे तो आपको एक डिटेल वीडियो इस पॉलिसी के ऊपर हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले अपलोड हो रखी है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उस वीडियो से आपको काफ़ी इसको समझने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं अभी आपको एक जो बेसिक सा जो एक इसका इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक हिसाब किताब है, वो अभी फ़िलहाल समझा देता हूँ। देखिए ये एक पेंशन प्लान है, और सभी पेंशन प्लान की तरह इसमें भी आपको एक ही बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद से ना आपको इमीडिएटली इस वाली पॉलिसी के अंदर ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने आज खरीदा और जस्ट अगले महीने से अगर आप चाहेंगे तो आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पेंशन के लिए चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे एक चाहे तो आप मंथली बेसिस पे ले लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो क्वार्टरली पे ले लीजिए, या फिर आप चाहे तो सेमी एनुअली, या फिर अगर आप चाहे तो साल में एक बार भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको जैसा भी सूट करता है वो आप ले सकते हैं। तो इसमें ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है, एक बार में आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है और फिर आपका एक जो फिक्स्ड इनकम है पूरे लाइफ टाइम के लिए वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको पेंशन के लिए ना टोटल 10 तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं, और अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो इन 10 ऑप्शंस में से ना आपके काम के सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। पहला वाला जो काम का है वो है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा वाला जो आपके काम का है वो है आपका ऑप्शन नंबर एफ, और तीसरा और चौथा जो काम का है आपके वो है ऑप्शन आई और ऑप्शन जे। इसके अलावा बाकी के जितने भी हैं वो किसी काम के नहीं हैं, तो उनको ख़रीदने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो लास्ट वीडियो भी इस टॉपिक के ऊपर बना रखी है उसमें भी मैंने यही कह रखा है कि यही 4 ऑप्शन आपके काम के हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए, उसमें क्या है कि आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलता रहेगा, यानी कि फिक्स इनकम मिलती रहेगी, और जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद ये पॉलिसी ख़त्म, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा।
ऑप्शन नंबर एफ जो है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी मृत्यु के बाद कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब तक आप जीवित हैं आपको तो मिलेगा ही पेंशन, लेकिन उसके बाद में भी जब आपकी मतलब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद में जो भी आपके लीगल नॉमिनी होंगे तो उनको भी एक डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिलेगा। अभी डेथ बेनिफिट कितना होगा, तो जितने का आपने ये प्लान परचेज किया होगा, मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा ही आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद आई और जे जो है ये जॉइंट लाइफ है, मतलब अगर आप अपने साथ साथ अपने मान लीजिए पति या पत्नी को उसमें ऐड करना चाहते हैं, या फिर अपने माता पिता को ऐड करना चाहते हैं, बच्चों को ऐड करना चाहते हैं, जिसको भी मतलब कई सारे रिश्ते हैं इसमें, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उनके साथ मिलके भी आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। और ये जो आई और जे वाला ऑप्शन है ये बताता है कि आई वाले में क्या होगा कि जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे, मतलब कि जिन दो लोगों के नाम पे पॉलिसी खरीदी गई, अगर वो दो लोग जब तक जीवित हैं तो उनको पूरे लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, और जब दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो जे वाला है वो आई की तरह ही है, बस उसमें डेथ बेनिफिट को ऐड कर दिया गया, मतलब जब तक आप जीवित हैं आपको मिलेगा, फिर जब तक आपकी पत्नी जीवित है उनको भी मिलेगा, और जब दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो लीगल नॉमिनी होंगे, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं, तो उनको भी एक लमसम अमाउंट जो है वो इसमें मिल जाता है। तो ये इसका कुछ हिसाब किताब है। तो ये है आपका जीवन अक्षय पॉलिसी का। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक 40 वर्ष के व्यक्ति हैं और वो 10 लाख रुपए की एक पॉलिसी खरीदते हैं। तो ऐसे में ये जो जितने भी 10 ऑप्शंस हैं ना, तो इसमें जो सबसे कम उनको जो पेंशन मिल सकता है ऑप्शन के अंदर में वो है 51,000 का, और जो सबसे ज़्यादा उनको मिल सकता है वो है 69,000 का। ये एक मैंने 40 साल के व्यक्ति का मतलब एक एज्यूम किया है। आपकी एज जितनी ज़्यादा रहेगी तो उस पर थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पेंशन मिल सकता है। वो एग्जैक्टली में आपको कितना मिलेगा वो आपको मतलब जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपके एज वगैरह के ऊपर ही डिपेंड करेगा, तो एग्जैक्ट अमाउंट तो वहीं पता चलेगा। मैं बस आपको एक रफ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 51 से लेकर के 69,000 तक जो है वो मिल सकता है इसके अंदर। बाकी एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें न्यू जीवन शांति पॉलिसी की, तो इसमें भी आपको जीवन अक्षय की तरह ही एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन इसके अंदर में फ़र्क ये है कि जीवन अक्षय एक इमीडिएट एन्युटी प्लान था, उसमें तुरंत ही मिल जाता है, मतलब आज किया तो अगले महीने से चालू इनकम। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर आपको कम से कम 1 साल का वेट करना ही पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक का वेट कर सकते हैं। ये एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है, तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी ठीक लगता है 1 से लेकर 12 साल के बीच में आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप इतना टाइम वेट करेंगे तो उसके बदले कुछ मिलेगा क्या? तो बिल्कुल मिलेगा आपको। आप जितना ज़्यादा टाइम का वेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें जो पेंशन का अमाउंट है वो मिलता है। एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फिर से वही ले लेते हैं, 40 वर्ष के व्यक्ति हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए। तो ऐसे में ना अगर वो 1 साल के बाद ही पेंशन लेना स्टार्ट करते हैं तो उनको कुछ 66 से लेकर 67,000 के आसपास का पेंशन मिलेगा, 66 से 67 के आसपास, ठीक है। और यही अगर वो पूरे 12 सालों का इंतज़ार कर लेते हैं तो फिर उनको कुछ 1,23,000 रुपये से लेकर के 1,29,000 रुपये तक का जो पेंशन है सालाना बेसिस पे वो मिल सकता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, सीधा डबल का है। तो आप जितना ज़्यादा टाइम वेट करते हैं आपको उतना ज़्यादा पेंशन मिलता है। अगर आप 4 से 5 साल का भी वेट कर लेंगे तो भी आपको एक 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जो है वो कमाने का मौका इसमें मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर में जैसे जीवन अक्षय में तो आपको टोटल 10 ऑप्शंस मिलते थे, लेकिन काम के तो 4 ही थे। तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कन्फ्यूज़न का, इसमें सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। एक है कि आप सिंगल लाइफ वाला ले लीजिए, मतलब अपने बेसिस पे ले लीजिए, और एक है आपका कि जॉइंट लाइफ कि अपने साथ किसी और को ऐड करवा के इसमें ले सकते हैं। इसमें जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो भी आपको मिल जाएगा। जब भी मतलब अगर आपने अपने नाम पे लिया है खाली, तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके लीगल नॉमिनी को जो भी परचेज़ वाला अमाउंट है, जो मतलब जितना आपने इसमें इन्वेस्ट किया वो अमाउंट दे दिया जाएगा। और अगर आपने किसी और के साथ में मिल के लिया है तो जब तक लास्ट सर्वाइवर यानी कि दोनों में से जो आखिरी व्यक्ति होगा जब तक वो जीवित है उनको मिलता ही रहेगा पेंशन, और उसके बाद जब दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो जो भी अमाउंट बनेगा वो लीगल नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको डेथ बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका न्यू जीवन शांति का। इसके बाद अगर हम बात करें सरल पेंशन की, तो सरल पेंशन बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो जैसे न्यू जीवन शांति में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं कि एक अपने नाम पे ले लीजिए और एक किसी और को ऐड कर लीजिए, जॉइंट लाइफ वाला ले लीजिए। वही सेम हिसाब किताब इसमें भी है, इसमें भी आपको वही 2 ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अंदर में ये है खाली कि ये कोई डेफर्ड वाला ऑप्शन नहीं है, ये इमीडिएट है, मतलब आज खरीदा अगले महीने से पेंशन चालू। इसका बहुत ज़्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशन का
कॉम्प्लिकेशन है ना वो इसमें नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्लान है। तो ये तीनों प्लान्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, इनका बेसिक हिसाब किताब आपको समझ में आ गया होगा। देखो प्लान बड़ा सिंपल सा ही है कि एक बार बस आपने इन्वेस्ट करना है और फिर जैसे भी आप चूज़ करते हैं उस हिसाब से आपकी पूरे लाइफ टाइम के लिए एक फिक्स इनकम चालू हो जाती है, और जो भी इनकम स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाएगा वो पूरे लाइफ टाइम आपको मिलता ही रहेगा। और साथ ही साथ आपके नहीं रहने पे जो आपके लीगल नॉमिनी होंगे उनको एक डेथ बेनिफिट का अमाउंट भी मिल जाएगा उसमें। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद में ये तो तीनों समझ गए, अब आते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान वाली कैटेगरी के ऊपर। तो उसमें हमारे पास हैं दो प्लान्स, एक है आपका जीवन उमंग और दूसरा है आपका जीवन उत्सव। सबसे पहले बात करते हैं जीवन उमंग की। तो देखिए ये जीवन उमंग पॉलिसी है, इसके ऊपर भी चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो रखी है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल जो बेसिक हिसाब किताब है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो जीवन उमंग पॉलिसी है इसमें आपको 8% के रिटर्न्स की गारंटी मिलती है। मतलब जितने अमाउंट का भी आप पॉलिसी परचेज़ करेंगे तो उसका 8% निकाल लीजिए, वो आपको लाइफ टाइम मिलता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसमें पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको इंश्योरेंस का कवर मिलता है। ठीक है, और पूरे लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस का जो कवर मिलता है उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब तक आप जीवित हैं आपको तो 8% मिलेगा ही उसका। जैसे आपने मान लो 10 लाख का पॉलिसी परचेज़ किया तो उसका 8% हो गया 80,000 रुपये, तो वो 80,000 तो पूरे जीवन भर मिलता ही रहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जब भी आपकी मृत्यु होती है, चाहे 70 साल में हो, 80 साल में हो, 90 में हो, 100 में हो, जब भी होगी, तो उस टाइम पे आपके लीगल नॉमिनी को एक अच्छा खासा जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो इसमें मिलता है। देखिए डेथ बेनिफिट मिल तो रहा था पेंशन प्लान के अंदर में भी, लेकिन उसमें ना बोनस वगैरह का हिसाब किताब नहीं था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको बोनस वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के आपके नॉमिनी को दिया जाता है। तो ऐसा मान के चलो कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है ना, और अंदाज़न कुछ 40-50 साल तक का भी पॉलिसी घिंच जाता है टोटल मिला जुला करके, तो कम आराम से आपके नॉमिनी को 30-35 लाख रुपए मिल जाएगा। 10 लाख की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 4% का भी बोनस डिक्लेयर होता है तो आराम से वो 30 लाख तक तो कमा ही लेगा। मतलब उनको लमसम अमाउंट जो है आपके ना रहने पे वो मिल जाएगा। अगर 50 साल तक का भी पॉलिसी टर्म घिंचता है, मतलब ऐसा मान के चलो कि जैसे आपकी एज अभी 30 वर्ष की है, ठीक है, आपने इसको 15 सालों तक का एक पॉलिसी टर्म चूज़ कर लिया कि भाई इतने टाइम तक मैं प्रीमियम भरूंगा, और वहाँ तक आप प्रीमियम भरते चले गए, और उसके बाद आपने फिर 30-35 साल जो है वो और अच्छे से पूरा 8% उसका लेते चले गए। फिर आपकी जो मृत्यु है वो हो जाती है, मतलब 80 के आसपास में आपकी मृत्यु हो जाती है। तो उस टाइम तक आपको तो मिला ही पूरा लाइफ टाइम के लिए इनकम, प्लस आपके नॉमिनी को एक लमसम जो अमाउंट है 20 से 30 लाख आराम से मिल जाएगा, तो वो भी मिल जाए। तो इसमें डेथ बेनिफिट का अमाउंट एक अच्छा खासा जो है ना वो मिलता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसका एक फीचर जो काम का वो ये कि अगर पूरे आदमी 99 वर्ष की उम्र तक जी जाता है, ठीक है, सर्वाइव कर जाता है, तो 100वें साल में उनको मैच्योरिटी बेनिफिट का एक तगड़ा अमाउंट जो है वो मिलता है। और वो शायद हो सकता है कि वो करोड़ों तक भी चला जाए, बट उसके चांसेस कम है। 100 साल तक तो आजकल के टाइम में कौन ही जीता है। तो ये इस जीवन उमंग पॉलिसी का हिसाब किताब है। चलिए अब इसके बाद में जो इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो आपको 4 मिलता है। मतलब 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का और 30 साल का। इन चारों में से आप जिस किसी भी उसका चुनाव करेंगे तो उतने टाइम तक आपको इसमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे आपने 15 साल का किया तो आपको 15 साल तक भरना है, लेकिन इंश्योरेंस आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा इसमें। अब इसके बाद में इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट फिर भी एक प्रॉपर एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक 30 वर्ष के व्यक्ति हैं और उन्होंने 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव किया है और 10 लाख की पॉलिसी खरीदी है। तो ऐसे में जो उनका मंथली प्रीमियम बनेगा ना वो कुछ 6,500 रुपये के लगभग का बनेगा, जिससे अगर आप टोटल करेंगे पूरे 15 साल के दौरान में तो ये कुछ 11,81,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। मतलब अप्रॉक्स मान के चलो कि 12 लाख GST भी जोड़ दे तो 12 लाख को क्रॉस कर जाएगा आराम से। तो 12 लाख के आसपास का आपको टोटल प्रीमियम जो है वो पे करना है। इसके बाद में क्या हो कि 15 साल आपने भरा, उसके जैसे ही आप अपना ये प्रीमियम भरना बंद करेंगे तो वैसे ही आपका 15वें साल से ही आपका जो ये एक एनुअल फिक्स्ड इनकम है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा तो ये होगा आपका 8%, जो कि है 80,000 रुपये 10 लाख का। तो वो 80,000 रुपये आपको मिलता चला जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि आपकी जो डेथ है वो अगले 35 साल के बाद हो जाती है। मतलब जब आप कुछ 80 वर्ष के हैं तब आपकी डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे डेथ बेनिफिट के नाम पे आपके नॉमिनी को कुछ 30 लाख के आसपास का जो अमाउंट है वो आराम से मिल सकता है।
अगर हम 4-4.5% का भी एक बोनस मान के चले, मतलब 5% से आप कम मान के चलेंगे तो भी आराम से 30 लाख के लगभग जो अमाउंट है वो पहुंच जाएगा। तो एक अच्छा खासा जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को भी यहाँ पर मिल जाता है। मिलने को इससे ज़्यादा भी मिल सकता है और मिलने को इससे कम भी मिल सकता है। गारंटी यहाँ पे नहीं है किसी चीज़ की डेथ बेनिफिट में गारंटी वही 10 लाख की है, लेकिन एक जो रीजनेबल सा कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा सा मायने रखता है, तो इतना जो है वो मिलने के चांसेस बनते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये तो हो गया जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में। अब इसके बाद बात करेंगे जीवन उत्सव पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, जीवन उत्सव पॉलिसी है जिसे कि रिसेंटली कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, और अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो बेसिक बातें हैं वो कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो जीवन उत्सव पॉलिसी है ये भी जीवन उमंग की तरह ही है। इसमें भी आपको एक गारंटेड जो इनकम है उसका प्रॉमिस किया जाता है पूरे लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन जैसे जीवन उमंग के अंदर में 8% का मिलता है, इसमें 10% का मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे जीवन उमंग के अंदर में आपको जो क्या कहते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म है 4 देखने को मिलता है, 15, 20, 25, 30। इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर में 5 से लेकर के 16 साल तक का आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप चूज़ करोगे तो होगा ये कि उतने टाइम तक आपको प्रीमियम पे करना होगा, और फिर उसके बाद 3 साल का आपको वेट करना होगा। फिर 3 साल के बाद से आपका जो एक लाइफ टाइम के लिए जो एक फिक्स्ड एनुअल इनकम है जो कि होगा 10% के बराबर आपके पॉलिसी अमाउंट का, तो वो फिर पूरे लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और जब आपकी डेथ हो जाएगी तो डेथ बेनिफिट के नाम पे आपके लीगल नॉमिनी को एक अमाउंट भी मिलेगा। अब ये जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है ये कितना होगा, तो ये होगा एक तो जितने का आपने वो पॉलिसी परचेज किया होगा वो, प्लस गारंटेड एडिशन। ये इसमें थोड़ा एक नया जो इसका यूनिक फीचर है वो जोड़ा गया। अब ये गारंटेड एडिशन का क्या मतलब है, तो देखिए ये होता क्या है कि जब तक आप प्रीमियम भरते हैं, जैसे मान लो एक आदमी ने 15 साल तक प्रीमियम भरा, ठीक है, तो और 10 लाख की पॉलिसी खरीदी, तो हर साल ना उसको 4% के आसपास का जो है ना वो इसमें गारंटेड एडिशन जो है वो ऐड होता चला जाएगा। तो 10 लाख का 4% हो गया, आपका कितना हो जाएगा इसका अंदाज़न कुछ 40,000 रुपये के आसपास का हो गया। तो 40,000 रुपये 15 सालों तक गारंटेड एडिशन मिला, जब तक आप भर रहे तब तक मिलेगा खाली। तो आपने कितना इस तरीके से गारंटेड एडिशन का अमाउंट कमा लिया, 6 लाख रुपये। तो जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपकी लीगल नॉमिनी को जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है 6 लाख वो, प्लस जितने का आपने पॉलिसी खरीदा वो, तो 10 + 6 16 लाख रुपये दे दिए जाएंगे। इसमें बोनस वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो यहाँ पर ये है कि आपको पहले ही पता है कि मेरे को पूरे लाइफ टाइम कितना पैसा मिलना है इस पॉलिसी के ज़रिए, प्लस मेरे डेथ के बाद मेरे नॉमिनी को कितना मिलना। तो यहाँ पे हर चीज़ की गारंटी है, आपको शुरू से सब कुछ पता है यहाँ पे, ठीक है। जीवन उमंग जो था पॉलिसी, तो उसमें क्या है कि उसके अंदर में इतना तो पता है आपको कि 8% मिलेगा मेरे को, लेकिन फिर आपको ये नहीं पता कि मेरे नॉमिनी को मेरे डेथ के बाद कितना पैसा मिलेगा। तो वहाँ पे थोड़ा अनसर्टेनिटी है, बोनस का रेट जितना होगा उस हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ पर पहले सब कुछ आपको पता चल जाता है, लेकिन जब पता चल जाता है तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। जैसे उसमें डेथ बेनिफिट के में जैसे 30-32 लाख हमने देखा था कि अगर एक व्यक्ति 35 साल तक भी मतलब 50 साल तक भी कर लेता तो उसको मिल जाएगा उतना। तो यहाँ पर उसी सेम टाइम पीरियड के लिए आपके लीगल नॉमिनी को कुछ 16-17 लाख ही मिल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑलमोस्ट सीधा डबल का हो जाता है, ठीक है। तो ये है। अब इसको भी एक छोटे से एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक 30 वर्ष के व्यक्ति हैं और उन्होंने 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव किया, 10 लाख की उनकी पॉलिसी है। तो 12 साल तक वो हर महीने भरेंगे 7,477 रुपये, मतलब 7,500 के अप्रॉक्स में उनका प्रीमियम जाएगा। अच्छा, प्रीमियम जो है इसमें GST वगैरह इंक्लूड नहीं किया हुआ मैंने, तो उसकी वजह से फिर 400-500 हो सकता है, थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो 7,500 रुपये के लगभग का इनको प्रीमियम जो है वो हर महीने पे करना है लगातार 12 सालों तक। टोटल अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा कुछ 10,67,000 के आसपास, मतलब 11 के आसपास आप जोड़ लीजिए अगर हम GST वगैरह भी देख लें। तो जीवन उमंग में 12 के आसपास हो रहा था, यहाँ 11 के आसपास हो रहा है। तो 1 लाख के लगभग का डिफरेंस है दोनों के टोटल प्रीमियम के अमाउंट में। जीवन उमंग में आपको 1 लाख रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, यहाँ पे 1 लाख रुपये आपको कम देना पड़ रहा है। तो ये हो गया। तो इसमें होगा ये कि जब 12 साल तक आप प्रीमियम भरेंगे तो 3 साल का वेट करना है, और 15वें साल से, जैसे 15वें साल से आपको जीवन उमंग में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसे ही सेम इसमें भी आपको मिलना प्रीमियम जो है मंथली इनकम जो फिक्स्ड इनकम है वो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो जीवन उमंग में कितना मिल रहा था 80,000 रुपये, इसमें अब कितना मिलेगा आपको 1 लाख रुपये। अब ये 1 लाख रुपये पूरे लाइफ टाइम चलेगा, और फिर जब आपकी डेथ हो जाएगी तो उस टाइम पे आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपये, और 12 साल तक क्योंकि आपने किया तो 40,000 रुपये के हिसाब से गारंटीड एडिशन बनता है 4,80,000 रुपये। तो वो दोनों मिला करके यानी कि 14,80,000 रुपये आपके लीगल नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो पूरे लाइफ टाइम मिला 1 लाख, और डेथ बेनिफिट के नाम पे आपके लीगल नॉमिनी को 14,80,000 की जो रकम है वो मिल जाती है।
तो ये हिसाब किताब है जीवन उत्सव पॉलिसी का। तो अब हमने जिन पांचों प्लान्स को आज के इस वीडियो में डिस्कस करना था, तो उसका जो एक बेसिक हिसाब किताब है वो अब हमने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। फिर भी जो भी डाउट्स होंगे आपके मन में, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो समझा नहीं है किसी चीज़ को, और देखिए अगर समझने भी बैठेंगे तो बहुत लंबी वीडियो खींच जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में और आसान भाषा में आपका काम निकल जाए, ठीक है। चलिए, तो अभी पाँचों तो समझ गए अच्छे से। अब इसके बाद में इन पांचों को कंपेयर करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप पूरे जीवन भर के लिए एक फिक्स्ड इनकम का इंतज़ाम करना चाहते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सारा कैलकुलेशन किया, दिमाग लगाया, उसके बाद भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं मिला, क्योंकि किसी में भी उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा जितना दिखता है। बट ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए आप लाइफ टाइम स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लाइफ टाइम आप म्यूचुअल फंड्स के सहारे नहीं रह सकते, और आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के सहारे भी नहीं रह सकते लाइफ टाइम, है ना। क्योंकि कब क्या हो जाता है वो पता नहीं चलता है। लाइफ के जब हम अर्ली स्टेजेस में होते हैं तब तो ठीक लगता है, जैसे अभी मैं हूँ, यंग हूँ, तो अभी ठीक है, अभी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन यही 50-60 के बाद आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको एक इस तरह के प्लान की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे, जिसके ज़रिए निश्चिंत होकर के, जहाँ पे दिमाग ना खर्च करना पड़े, ज़्यादा बैंक के चक्कर ना काटने पड़े, तो ये सब काम ना करना पड़े, और आराम से घर बैठे बैठे एक अकाउंट के अंदर में एक फिक्स्ड इनकम जो है वो आती रहे। ये होना ज़रूरी है सभी के लिए। तो यहाँ पे जिन लोगों को ये लगता है कि यार इसमें ना इन सब प्लान्स में रिटर्न्स नहीं होते, तो उनको थोड़ा सा अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि 6-6.5% तो मिल जाता है। अगर आप नेट बेसिस पे देखेंगे तो आराम से इतना मिल जाएगा, और अगर आपको 6-6.5% पूरे लाइफ टाइम मिलता है तो ये कम भी नहीं है, क्योंकि एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में हम नहीं जानते। लाइक अभी हो सकता है कि 7-8 भी मिले, और 2-3 साल के बाद हो सकता है कि 5 भी मिल जाए, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। और साथ ही साथ जब आप 50-60 की एज को क्रॉस करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में भी ना उतनी जान रहती नहीं है कि वो इतना सोच समझ के फैसला कर सके कि उसे पैसा कहाँ पे लगाना है। तो इस तरह के प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा यही सबसे बढ़िया चीज़ है, और आपको सब पूरा लाइफ जो है वो इसी तरह के प्लान्स पे डिपेंड कर देना चाहिए। एक जैसे टोकरी में अलग अलग तरह के हम फल रखते हैं ना, अलग अलग फलों से हमें अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं हमारी बॉडी को, तो जो ज़रूर है ना, तो बस वैसे ही है ये। अब अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक ही तरह का फल खाएं और पूरे लाइफ टाइम आपने कहा कि भाई मैं सेब ही खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, तो वही खाते रहे, तो ऐसा लाइफ ऐसे नहीं चलती है ना। आपको अलग अलग तरह के फल फ्रूट जो है वो खाने चाहिए, अलग अलग तरह की हम सब्जियाँ खाते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी हमें अलग अलग तरह की चीज़ें रखनी चाहिए हमेशा, ये अच्छा होता है। चलिए, तो अभी तो खैर भाषणबाजी बहुत ज़्यादा हो गई, अभी मेन काम की बात करते हैं। तो देखिए, काफ़ी सारा कैलकुलेशन किया मैंने, तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपकी जो राय हो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए, अगर आपकी एज कम है इस टाइम पे, ठीक है, कम से मेरा मतलब आप समझिए कि कुछ 30-35 के आसपास है, या 40 तक भी ले लीजिए। तो अगर आपकी एज यहाँ तक है तो मेरे हिसाब से आपको जीवन उत्सव या फिर जीवन उमंग में से किसी एक का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसका चुनाव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अगर पेंशन प्लान की तरफ अगर आप जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगा और तुरंत ही मिलेगा। मतलब आज खरीदा तो आप चाहेंगे तो अगले महीने से भी मिलना शुरू हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल में भी मिलना चालू हो जाता है। इनमें आपको 10-15 साल का कम से कम वेट करना पड़ जाएगा, है ना। इसमें एक लंबा वेट करना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पर मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ इनको चुनने के लिए, अगर आपकी एज कम है तो देखिए, आपने अगर कोई पेंशन प्लान खरीदा 10 लाख रुपये का, तो वहाँ आपको इकट्ठे 10 लाख रुपये भरने, उसके बाद चालू होगा। यहाँ पे क्या होगा कि वही 10 लाख रुपए देने के लिए आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा का टाइम मिल जाता है। जीवन उत्सव में तो आपको मैक्सिमम 16 साल का टाइम मिलेगा, लेकिन जीवन उमंग में अगर आप जाएंगे तो आपको 20, 25 और 30 साल तक का भी टाइम मिल जाता है। तो इससे होता ये है कि अभी मान लो जैसे एक व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष के आसपास की, ठीक है, तो अगर उन्होंने 16 साल का मान लो जैसे जीवन उत्सव की बात कर लेते, 16 साल के टर्म का चुनाव कर लिया। अब होगा ये कि जब 16 साल के बाद और उनकी जो टोटल इनकम स्टार्ट होगी वो होगी अंदाज़न कुछ 19वें साल से, मतलब 3 साल के बाद से होती है। तो 54 के आसपास के जब वो होंगे ना, तब से उनकी एक फिक्स्ड इनकम चालू होगी, ठीक है। अभी जो 54-55 की एज होती है, यहीं तक एक्चुअली में ना आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो आपको इसके ज़रिए, इस प्लान के ज़रिए में वहाँ तक तो इंश्योरेंस मिल गया, मान लो उस टाइम पे कुछ भी हो गया, तो आपके फैमिली को एक लमसम जो अमाउंट है सम एश्योर्ड का और बोनस वगैरह का या गारंटीड एडिशन का देख लीजिए, तो वो सब जोड़ जाड़ के दे जाएगा। तो वहाँ पर भी उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इस एज तक क्या होता है कि आमतौर पर कहीं ना कहीं परिवार का जो पूरा फाइनेंशियल बर्डन होता है वो आपके ऊपर होता है। लेकिन
इसके बाद क्या है 54-55 के बाद में अगर हम देखते हैं, जब यानी कि 60 के आसपास में, तो एक व्यक्ति को ना लाइफ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस टाइम तक उसके आमतौर पे जितने भी बच्चे होते हैं वो पढ़ लिख चुके होते हैं, वो चाहे कम कमाए ज़्यादा कमाए, लेकिन सबकी अर्निंग शुरू हो चुकी होती है। और एक हमारी सोसाइटी में जो डॉटर की मैरिज का बर्डन होता है वो भी ऑलमोस्ट उस टाइम तक ख़त्म हो चुका होता है। तो कहने का मतलब ये कि कोई फाइनेंशियल बर्डन उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जब लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती तब आपको इस पॉलिसी के ज़रिए पेंशन वाली इनकम जो है वो मिलना शुरू होती है, और उस टाइम पे पेंशन की ज़रूरत होती है। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको इकट्ठे एक बार में वो 10 लाख नहीं देने होते, इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके अपने कंफर्ट के हिसाब से देते हैं। लेकिन अगर आप सीधा एक पेंशन प्लान की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ आपको इकट्ठे 10 लाख रुपये देना पड़ जाएगा। तो वहाँ इकट्ठे देना, और यहाँ पे उसी 10 लाख को टुकड़ों में 10 से 15 साल या 20 साल तक आप जितना खींचना चाहें उतना आप खींच सकते हैं। तो आप जीवन उमंग या जीवन उत्सव में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चलो ठीक है, तुम्हारी बात समझ में आ गई कि दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लेंगे, लेकिन अब दोनों में से भी कोई एक तो बता दो। अब ऐसा नहीं है कि अब दोनों में हम कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सा चुने। तो देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे डेथ के बाद मेरे नॉमिनी को भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिले, तो आप जीवन उमंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा ना मिले, थोड़ा सा ठीक ठाक भी मिल गया तो सफिशिएंट है, तो आप जीवन उत्सव की तरफ जा सकते हैं। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जीवन उत्सव की तरफ ही जाएँ, क्योंकि जब तक जी रहे हैं तब तक ज़्यादा पैसे मेरे हिसाब से वही आपको मिले वही बढ़िया है। आपके डेथ के बाद थोड़ा कम भी मिलेगा आपके नॉमिनी को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप है ही नहीं इस दुनिया में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जीवन उत्सव मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं अपने नॉमिनी के लिए ज़्यादा छोड़ के जाऊँ, तो आप जीवन उमंग की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया वो। अब अगर आपकी एज है ज़्यादा से मेरा मतलब है कि अगर आपकी एज है लाइक 55 से 60 के आसपास, मतलब 50 से ज़्यादा की एज है अब आपकी, ठीक है, अब आप रिटायर होने वाले 5-10 साल के अंदर में, तो फिर मैं आपको ये जो प्लान्स हैं, जो जीवन उमंग हो गया या जीवन उत्सव हो गया, ये खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। तब मैं कहूँगा कि आप डायरेक्टली एक पेंशन प्लान खरीद लीजिए, क्योंकि अब आपकी वो उम्र नहीं रही कि आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदें। अब आपकी उम्र आ गई है पेंशन वाली प्लान्स को खरीदने की, ठीक है, अब आपकी पेंशन वाली उम्र आ गई है। तो अब आप खरीद सकते हैं न्यू जीवन शांति को, जीवन अक्षय को, या फिर सरल पेंशन को, ठीक। अब ये जो तीन है, तो आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि इन तीनों में से भी एक बताओ। तो देखिए, इन तीनों में से अगर मेरा जो मानना है वो ये कि अगर आप 50-55 के लगभग में हैं और आप अभी भी जॉब कर रहे हैं या जो भी काम धंधा है आपका वो चल रहा है, तो आप जीवन शांति को खरीद लीजिए। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आप 5-6 साल छोड़ देंगे उसको, जैसे आपने सोचा कि मेरे को ना 60वें साल से पेंशन चाहिए, तो अगर आप और क्योंकि आपके पास आपकी एज 50-55 की, तो आपके पास टाइम है 60 तक पहुंचने का, तो अगर आप उसको खरीद लेंगे और 5-6 साल का डेफरमेंट उसमें डाल देंगे, मतलब उसके बाद से आप लेते हैं, तो आपको आराम से 8-8.5% का जो रेट है ना वो मिल जाएगा पेंशन पे पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो वो थोड़ा ज़्यादा है। जबकि जीवन अक्षय में क्या होगा कि उसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, तो उसमें तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। आज आपने खरीदा तो अगले महीने से या 1 साल के अंदर में आपकी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे 6-6.5% का ही मिलेगा। जबकि यहाँ पे आपको 8 से 8.5% का भी मिल जाएगा अगर आप 4-5 साल का भी डिले कर देते हैं तो अगर 50-55 के हैं तो न्यू जीवन शांति की तरफ चले जाइए। और अगर आप पूरे ही 60 के आसपास के हो चुके हैं, तब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। तब आप सीधा जो जीवन अक्षय पॉलिसी है या फिर सरल पेंशन, दोनों में बात बराबर ही है, बट फिर भी जीवन अक्षय को खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा आपको 4-5 हज़ार का, तो वो खरीद लीजिए। और उसमें भी अगर आप चाहें तो अपनी वाइफ को जो ऐड करना चाहते हैं तो उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि डेथ बेनिफिट भी मेरे लीगल नॉमिनी को, तो उस ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो तो अगर आप 60 के आसपास आ चुके हैं तो आपके लिए जीवन अक्षय बेस्ट है। अगर आप 50-55 के आसपास में तो न्यू जीवन शांति आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपकी एज काफ़ी कम है अभी, मतलब आप 40 के अंदर में हैं, तो आप ये जो मैंने बताया आपको जितने भी प्लान्स, जैसे ये जीवन उमंग या जीवन उत्सव, आप इनकी तरफ देख सकते हैं। चलिए जी, तो वीडियो अब काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है और जैसा कि मैं अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींच गई है, बट ठीक है, काम की बातें भी तो बतानी होती है ना। अब कुछ बताएंगे नहीं तो फिर वीडियो बनाने का कोई वो भी नहीं है पर्पस। तो अब मुझे लगता है कि LIC के जो इतने सारे फिक्स इनकम वाले प्लान हैं उसमें से आपको कौन सा खरीदना चाहिए, ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी मुझे पता है कि अभी भी डाउट्स होंगे आपके मन में, तो जो भी डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
बाकी इसके बाद में अब तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और कुछ खास है नहीं बताने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें। और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई इस तरह की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। चलिए, तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।